देखिए, आपको भी अगर बीफ पाए इस तरह सीखने हैं जिसमें चिपचिप हो तो आपको हमारी वीडियो शुरू से एंड तक देखनी होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुन्नास का बावर्ची खाना। आज हम अपने बावर्ची खाने में आपको बनाना सिखा रहे पाए। इसके लिए हमने एक पाया ले लिया है पूरा, और दो नल्ले ले लिए हमने, जिसे हमने तोड़ लिया है। ये इसका वज़न 3 किलो है। उसके बाद हमने सरसों का तेल लिया है, ये 1 पाव है तकरीबन। सरसों का तेल लिया है हमने। ये 6 से 7 दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसे हमने काट लिया है। उसके बाद हमने एक लहसुन का गाटा लिया है और अदरक ली है 3 इंच का टुकड़ा जिसे हमने पीस लिया है। ये लाल मिर्ची ली है हमने, ये वाली सुखी हुई 15, जिसे हमने पीस लिया है। देखिए हमने पीस ली है। उसके बाद ये गरम मसाला लिया है आधी चाय का चम्मच। आधी चाय का चम्मच हमने हल्दी ली है। 1.5 चाय का चम्मच जो है हमने नमक लिया है। और ये 2 से 3 चाय का चम्मच जो है हमने धनिया पाउडर लिया है जिसे हमने पीस लिया है। काली मिर्चें ली है आधी चाय का चम्मच। दो 1-1 इंच के टुकड़े लिए हैं हमने। 3 बड़ी इलायची ली है। 3 तेज़पात लिए हैं। 6 से 7 हमने लौंगे लिए हैं। और ये जायफल ली है हमने थोड़ी सी। आइए इसे बनाने का तरीका देखते हैं। उससे पहले आपको हमारी चैनल जो है सब्सक्राइब कर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी सारी रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए हमने एक पतीला गरम कर लिया है और इसमें हम पानी डाल लें। तकरीबन हमने इसमें 9 गिलास पानी लिया है। ये हमने इसमें 9 गिलास पानी डाल दिया है पूरा। और उसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। ये जो हमने 6 से 7 दरमियाने साइज़ के ले लिए थे ये हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद ही हम पाए डाल देंगे। अपना एक पाया और हमने दो लिए हैं वो हम इसमें डाल देंगे। नले लिए और ये हमने जो आपको गरम मसाला बताया था ये हम इसमें डाल देंगे। और ये लहसुन अदरक डाल देंगे हम जो हमने बारीक पीस लिया था। इसके बाद हल्दी डाल देंगे हम इसमें। नमक डाल देंगे। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। और इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। आप चाहे तो रिफाइन ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन हम सरसों के तेल में खाना बनाते हैं इसलिए हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। और अब हम इसके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे और फिर इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे आधा, और आधा जो है हम इसे दरमियानी आंच में पकाएंगे। देखिए हमने जो पाए गाय के पाए चढ़ाए थे उसको हम चेक करेंगे। देखिए इसकी उबाल आ चुकी है तकरीबन। इसको हम आधा पानी खुश होने तक तेज़ आंच में पकाएंगे और फिर आधा पानी जब हमारा रह जाएगा तो इसमें हम बाकी के जो हमने आपको मसाले बताए वो हम इसमें डाल देंगे। 1 घंटे बाद हम इसमें मिर्ची डालेंगे। देखिए ये हमारा पक रहा है। जब हम 1 घंटा हो जाएगा तो हम इसमें लाल मिर्ची और जो हमने पीसी है 15, और इसमें जो हमने धनिया पीसा था वो हम इसमें डाल देंगे। और इसको जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता और इसको हम 6 से 7 घंटे पकाएंगे। आए उसको पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब इसमें हम धनिया डाल रहे हैं जो हमने पीस लिया था 2 से 3 चाय के चम्मच। ये हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद जो हमने 15 सूखी लाल मिर्ची पीसी थी ये भी हम इसमें डाल देंगे। और इसको हम अच्छी तरह हिला देंगे ताकि मिर्ची और जो धनिया है वो हमारे पाई के सालन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। देखिए हम इसे हिला रहे हैं अच्छे से। ये देखिए हम इसको हिला रहे हैं और इसको हम और पकाएंगे मज़ीद ताकि इसका जो शरबा है वो गाढ़ा हो जाए। तकरीबन इसको 2-3 घंटे हम और पकाएंगे ताकि इसका शरबा गाढ़ा हो जाए और हमारे पाए जो है वो भी गल जाए। बीफ के पाए वो तैयार हो चुके हैं और अब इसमें हम गरम मसाला डाल रहे हैं आधी चाय का चम्मच। और इसको हम अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि हमारा गरम मसाला जो है वो पाई के साथ जो है वो मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा
गोश्त जो है गल चुका है। देखिए पाई की जो नसें हैं वो बिल्कुल खुल चुकी है और आप देख सकते हैं इसके नलों पे जो गोश्त था तकरीबन वो भी इससे हट चुका है, गल चुका है बिल्कुल हमारा पाया। और इसके नितार भी आप देख सकते हैं ऊपर आ चुका है। अब ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। इसका चूल्हा जो है वो हम बंद कर, देखिए हमारे पाए जो तैयार हो चुके हैं। इसको अब हम डिश आउट कर रहे हैं। देखिए हमारे बीफ पाए जो है वो तैयार हो चुके हैं। ये बहुत मज़े के बने हैं और इसको हम अदरक और मिर्चों के साथ सर्व किया है। उसको होटल की रोटी के साथ सर्व किया है। ये बहुत मज़े के बने हैं और इसको हमने होटल की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े के बने हैं। उम्मीद करते हैं आज की डिश आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, खुद भी खाएँ, दूसरों को भी खिलाएँ। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली डिश तक के लिए अल्लाह हाफिज़।